प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। छात्रों, आज हम द्वितीय पाठ के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में दूसरे पाठ अल्पानामपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका पर हमने विस्तार से चर्चा किया और ये आपके कक्षा 8 की दीपकम पुस्तक के दूसरा पाठ के अभ्यास कार्य है। ठीक है, तो अब हम अभ्यास कार्य पर चलते हैं। यहाँ से आपका अभ्यास कार्य शुरू होता है। ठीक है, वयम शब्दार्थान जानीमः। अब हम सब शब्द अर्थों को जानेंगे। तो ये आपके शब्दार्थ है, आपको खुद ही देखने हैं और इनके हिंदी मीनिंग याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम अत्र इदम अवधेयम, अत्र मीन्स यहाँ, इदम मतलब यह, अवधेयम मतलब अब हम इनको जानेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय के बारे में दिया गया है कि यत्र एकस्याः क्रियायाः समाप्ते अनंतरम उत्तर क्रिया भवति तत्र पूर्वकालिके क्रिया व्यवहारे धातोः कत्वा प्रत्ययः भवति। ये कह रहा है कि अत्र एकस्याः क्रियायाः, अत्र एकस्याः क्रियायाः, जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद, ठीक है, अनंतरम जब एक क्रिया हो रही हो और उसके साथ साथ उत्तर क्रिया, दूसरी क्रिया भी उसके साथ साथ चल रही हो, तो पूर्वकालिक क्रिया व्यवहार, तो जो पूर्व वाली क्रिया होती है उसमें कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। तत्रैव यदि धातुः पूर्वं किमपि उपसर्गादिपदं भवति, उपसर्गादिपदं भवति तर्हि कत्वा प्रत्ययस्थाने ल्यप भवति। फिर कह रहा है ये कि तत्रैव, तत्रैव यदि धातुः पूर्वं, यदि धातु से पहले किमपि कोई भी उपसर्ग पद हो तर्हि, तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तब वहां पर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यय य मात्रम अवशिष्यते, ल्यप प्रत्यय का य मात्र शेष रहता है, अर्थात केवल या इसका शेष बचता है। कत्वा ल्यप प्रत्यय अंतानि पदानि अव्ययानि भवन्ति। कत्वा और ल्यप प्रत्यय का जो अंतिम पद होता है वो अव्यय होता है। अस्य वाक्येषु प्रयोगः कत्वा प्रत्ययवत् भवति, इनके वाक्य प्रयोग में कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे तंडुल कणान अवलोक्य, तो यहाँ पे अवलोक्य जो शब्द है इसमें अव उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है और इससे बना है अवलोक्य। ठीक है, जैसे धैर्यम अवलंब्य है तो अव प्लस लंब प्लस ल्यप, अव उपसर्ग है, लंब धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग संधि इसके बाद आती है। विसर्ग संधि बता रहा है यत्र विसर्गात परम चकार, यदि विसर्ग के बाद चकार या छकारः भवति तत्र विसर्ग स्थाने शकारः भवति। यदि विसर्ग के बाद चकार यानी कि च वर्ग का चा और छा दोनों आए, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाली सा हो जाती है। ठीक है, जैसे कहा प्लस च, देखो विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाली सा हो जाएगी। ठीक है, प्रतीकारः प्लस चिंत्यताम, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद फिर चा आ रहा है तो प्रतीकारस चिंत्यताम। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद तकार अथवा थकार, यदि विसर्ग के बाद तवर्ग और तवर्ग का ता और था हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। सकार का मतलब ये वाली सा होती है विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, जैसे चकितः प्लस तूष्णिम, तो विसर्ग के बाद ता आ रहा है, ठीक है, और ता आ रहा है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का यहाँ पे ये वाली सा हो गई, तो चकितस तूष्णिम। नीति प्लस तावत, नीतिस तावत। इस तरीके से इनकी परिभाषा दे रखी है कहाँ पे कौन सा सा होगा। तो तीसरा वाला यहाँ पे है यदि विसर्गात पूर्वम अकारः परम च वर्गस्य तृतीय वर्णः चतुर्थ वर्णः पंचम वर्णः तथा च हा या व र ल इत्येतेषु कोऽपि वर्णः भवति तर्हि अकारस्य विसर्गस्य च अह स्थाने उकारो भवति। ध्यान से सुनिएगा, यदि विसर्ग से पहले, पूर्व मतलब पहले, अकार पर में
अकार यदि विसर्ग से पहले अकार हो, ठीक है, और वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या हा या व र ला इनमें से कोई वर्ण हो तो अकारस्य विसर्गस्य च तर्हि अकारस्य विसर्गस्य च अकार का जो विसर्ग है यानी कि जो विसर्ग है अह उसके स्थान पर उकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे का में अह लगा है तो ये विसर्ग का ओ हो जाएगा हिरण्यको नाम तथा प्लस हिरण्यक ततो हिरण्यकः, ठीक है। विसर्ग से पहले आ कह रहा है तो ता में आ की मात्रा है, यहाँ पे का में आ की मात्रा है, ठीक है। व्याधा प्लस निवृत्तः तो व्याधो निवृत्तः। आगे देखते हैं यदि विसर्गात् पूर्वं पश्चात् च अकारा भवति तर्हि पूर्वतनस्य अकारस्य स्थाने विसर्गस्य च अह स्थाने उकारो भवति। जैसे कुतः प्लस अत्र, तो कह रहे यदि विसर्ग से पूर्व, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये विसर्ग है, ठीक है, प्लस है। विसर्ग से पहले लास्ट वाला जो शब्द है जैसे कुतः में ता है तो इसमें भी छोटा है, विसर्ग से पहले छोटा हो और विसर्ग के बाद भी छोटा हो। यहाँ पे देखो आ है और ता में भी आ है, ठीक है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है ओ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और जो यहाँ पे जो आ होगा उसका एस बन जाएगा तो ये हो जाएगा कुतो अत्र। हिता प्लस अपि हितो अपि, स प्लस अस्माकं सो अस्माकं। अधः प्रदत्तानि ल्यप प्रत्ययान्तानि पदानि ध्यानेन पठत अवगच्छत च। नीचे आपको ल्यप प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे आगच्छति है, ठीक है, आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय से आगत्य बनता है या आगम्य बनता है और उसका जो क्रिया है लकार है वो लट लकार में आगच्छति बना है, ठीक है। यहाँ पे आगमनं कृत्वा जो छात्रः विद्यालयम् आगत्य संस्कृतं पठति, छात्र विद्यालय में आकर संस्कृत को पढ़ते। ऐसे ही आनियति है, आ प्लस नी प्लस ल्यप से ल्यप का या शेष बचेगा तो आनिय बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बना है। उत्तिष्ठति है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय तो क्या हो गया उत्थाय, ठीक है। पर्णमति है, प्रा उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय पर्णम्य, ठीक है। उपकरोति उप उपसर्ग क्रिय धातु ल्यप प्रत्यय उपकृत्य, इस तरीके से इनको बनाया गया है, ठीक है। ऐसे आपको सारे देखने हैं, ल्यप प्रत्यय से सारे उदाहरण बने हुए, इनको आपको पढ़ना है और रीड करना है। उसके बाद और भी ये बहुत सारी धातुएं हैं, इनको आपको बनाना है। अब आप चलते हैं अभ्यास कार्य पर, ठीक है। अभ्यासात् जायते सिद्धिः, ठीक है। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक है अद्यो लिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। अद्यो लिखित नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको एक पद में उत्तर लिखना है, जिसमें पहला है हमारा का मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। जो मित्र थे वो ग्रीष्म अवकाश में कहाँ जाते हैं या कहाँ गए थे, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है उत्तराखंडम, क्योंकि जो मित्र थे वो अवकाश के समय उत्तराखंड के धार्मिक स्थल केदारनाथ गए थे, ठीक है। ख है सर्वत्र कह प्रसृतः। सर्वत्र कह प्रसृतः, हर जगह कौन फैला हुआ है। सर्वत्र मतलब सब जगह, तो आपको आंसर में लिखना है अंधकारः। क्या फैला हुआ था अंधकार, ठीक है। गा है कह सर्वान प्रेरयन अवदत। कह मतलब कौन, ठीक है। सर्वान मतलब सबको, प्रेरयन मतलब प्रेरित करना। कौन सबको प्रेरित करते हुए कहता है या सबको प्रेरित करते हुए किसने कहा। तो आपको आंसर में लिखना है नायकः। क्या लिखना है नायकः, और वो नायक था सुधीर, ठीक है। घ है कह हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कह मतलब कौन, हितोपदेश की कहानी कौन सुनाता है, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है नायकः, ठीक है। नायक जो है हितोपदेश की कहानी सुनाता है। फिर अगला है कपोत राजस्य नाम किम। कपोत राजस्य नाम किम, यानी कि कबूतरों के राजा का नाम क्या था, यह क्या है।
तो आपको लिखना है चित्रग्रीवः। क्या लिखना है? चित्रग्रीवः। ठीक है, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा था। फिर है चा, व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान, शिकारी ने किस पर जाल फैलाया? कान मतलब किस पर, तो आपको आंसर में लिखना है कपोतान। क्या लिखना है? कपोतान, यानी कि कबूतरों पर उसने जाल फैलाया था। अगला है विपत्काली विस्मयः कस्य लक्षणम। विपत्काली विस्मयः कस्य लक्षणम, विपत्ति के समय चकित हो जाना किसका लक्षण है? विपत्ति के समय या संकट के समय चकित हो जाना किसका लक्षण है? कस्य की जगह पे आपका आंसर आएगा का पुरुषस्य। क्या आंसर आएगा? का पुरुषस्य। उसके बाद जा है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता था? कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो कुत्र की जगह पे आपको आंसर लिखना है गंडकी तीरे। उत्तर लिखना है गंडकी तीरे। फिर है चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति, यानी कि चित्रग्रीव हिरण्यक को किस तरह संबोधित करता था? तो आपको लिखना है आंसर में भोहो मित्र, या मित्रम भी लिख सकते हैं या भोहो मित्र भी लिख सकते हैं। फिर है पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति। पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति, यानी कि चित्रग्रीव सबसे पहले किनके बंधन काटने को कहता है? तो आपको आंसर में लिखना है आश्रिता नाम। क्या लिखना है? आश्रिता नाम, अर्थात जो उसके साथ दूसरे और थे जो उस पर आश्रित थे, उन कबूतरों के जाल पहले काटने को कहता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत्। जब वे लोग केदार क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, तब क्या हुआ था? तो आपको आंसर में लिखना है यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा पर्वतेषु हिमवृष्टि अभवत्। अर्थात जब ये लोग केदार क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब पर्वतों पर बर्फ गिरने लगी थी। खा है सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्तः। सभी लोग ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो आपको आंसर में लिखना है सर्वे जनाः उच्च स्वरेण ईश्वरः रक्षतु इति प्रार्थयन्तः। सभी लोग ऊंचे स्वर में ईश्वर रक्षा करे ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। गा है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। अर्थात असंभव कार्यों को कैसे किया जा सकता है, ऐसा नायक ने क्या कहा? तो आपको लिखना है आंसर में नायकः उक्तवान यत्र इच्छा तत्र मार्गः इत्यनेन असंभव कार्यमपि संभवम भवति। अर्थात नायक ने कहा जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। घा है निर्जन वने तंडुल कणान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव क्या बताता है? ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है चित्रग्रीवः निर्जन वने तंडुल कणान दृष्ट्वा तान जालस्य संकेता इति निरूपयति। अर्थात चित्रग्रीव चावल के दानों को देखकर उन्हें जाल का संकेत बताता है। फिर है किम नीति वचनम प्रसिद्धम। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? तो आपको उत्तर लिखना है विपत्तौ विवेकः आवश्यकः इति नीति वचनम प्रसिद्धम। अर्थात विपत्ति के समय विवेक आवश्यक होता है, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। चाहे व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः किम आदेशम दत्तवान। ठीक है, अर्थात शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने किसे आदेश दिया? तो आपको उत्तर लिखना है चित्रग्रीवः हिरण्यकम आदेशम दत्तवान यत सह व्याधस्य जालम छिन्तु। अर्थात चित्रग्रीव ने हिरण्यक को यह आदेश दिया कि वह शिकारी के जाल को काटे। छा है हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः, कि हिरण्यक चुपचाप क्यों खड़ा था?
तो आपको उत्तर लिखना है हिरण्यकः दुःखितं मित्रं दृष्ट्वा करुणया तुष्टिं स्थितः। अर्थात हिरण्यक जो है अपने दुखी मित्र को देखकर करुणा से चुपचाप खड़ा था। पुलकित हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथम प्रशंसति। पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है, तो आपको उत्तर लिखना है पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं साहसी धैर्यशीलः इति प्रशंसति। अर्थात पुलकित होकर हिरण्यक चित्रग्रीव को साहसी और धैर्यवान कहकर उसकी प्रशंसा करता है। जा है कपोताः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने आत्मरक्षा कैसे की, तो आपको लिखना है कपोताः एकत्र मिलित्वा समवेत बलस्य उपयोगेन आत्मरक्षणं कृतवन्तः। अर्थात कबूतरों ने मिलकर सामूहिक बल का उपयोग करके आत्मरक्षा की। लास्ट है नायकस्य प्रेरक वचने ही सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया, तो आपको उत्तर लिखना है नायकस्य प्रेरक वचने ही प्रेरिताः सर्वे अपि कठिन कार्ये अपि साहसं कृतवन्तः। अर्थात नायक के प्रेरणादायक वचनों से सभी ने कठिन कार्य में भी साहस किया। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है अद्योलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उन्हें ल्यप प्रत्यय में परिवर्तित कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं इनको हमें ल्यप प्रत्यय में परिवर्तित करना है। जैसे प्रवेशिति दे रखा है, ठीक है, और भी इसमें शब्द है, इनको हमें ल्यप प्रत्यय में परिवर्तन करना है। तो जैसे यथा दे रखा है यहाँ पे का है, जैसे छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। कह रहा है छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं और संस्कृत को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है छात्रः कक्षां प्रविश्य। यहाँ पे प्रविशिति था, यहाँ पे प्रविश्य हो गया, यानी कि इसको ल्यप प्रत्यय में बदल दिया और उसके बाद लिखा है संस्कृतम पठति। ऐसे हमें सभी वाक्यों को बनाना है। तो अब हम खा को बनाएंगे भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। तो आगच्छति को हमने बदलना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे भक्तः मंदिरम आगम्य, ठीक है, आगच्छति की जगह हो जाएगा आगम्य, पूजाम करोति। भक्त जो है मंदिर में आकर पूजा करते हैं। ऐसी गा है माता भोजनम निर्माति, ठीक है, पुत्राय वदति। माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है, मतलब माता भोजन बनाती है और पुत्र को देती है। तो इसको हमने बनाना है माता भोजनम निर्माय। निर्माति का हो जाएगा निर्माय, ठीक है। माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। उसके बाद अगला है सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। सुरेश प्रातः उठता है, देव को नमस्कार करता है। तो हमने यहाँ पे बनाना है सुरेशः प्रातः उत्थाय, उत्तिष्ठ की जगह जाएगा उत्थाय देवम नमति। यानी कि जो सुरेश है वो प्रातः उठकर देव को नमस्कार करता है। ऐसी है रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। तो स्वीकरोति का बनाना हमने ल्यप प्रत्यय। तो रमा पुस्तकम स्वीकृत्य, क्या बनेगा स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, ठीक है। यानी कि रमा पुस्तक स्वीकार करके विद्यालय जाती है। फिर है अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि, ठीक है, मैं घर आता हूँ और भोजन करता हूँ, ठीक है। तो आगच्छामि का हमें बनाना है। तो हम बनाएंगे अहम गृहम आगम्य, ठीक है, जैसे पहले में बनाया था आगम्य वैसे बनाना है। अहम गृहम आगम्य भोजनम करोमि, घर आकर भोजन करता हूँ, मैं घर आकर भोजन करता हूँ। तंडुल कणान विकिरति जालम विस्तार्यति। तो हमें विकृति का बनाना है। तो हम बनाएंगे तंडुल कणान विकीर्य, क्या बनाना है विकृति का विकीर्य जालम विस्तार्यति। विकिरति का बनेगा विकीर्य, ठीक है। और लास्ट इसमें व्याधः तंडुल कणान अवलोकते भूमौ अवतरति। अर्थात
शिकारी, व्याध कहते हैं शिकारी को, शिकारी चावल के दानों को देखता है और भूमि पर उतरता है। तो हम बनाएंगे इसका अवलोकति को बदलना हमने कि व्याधः तंडुलकणान अवलोक्य, इसका बनेगा अवलोक्य भूमौ अवतरति, यानी कि व्याध जो है चावल, शिकारी चावल के दानों को देखकर भूमि पर उतरता है। ठीक है, इसके आंसर आपकी स्क्रीन पर भी है, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयत। ठीक है, कह रहा है उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़कर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पे उपसर्ग दे रखे हैं, इनका प्रयोग करना है। पहला है छात्रा गृहम गत्वा भोजनम करोति, तो गत्वा जो है वो कत्वा प्रत्यय है और यहाँ पे आगत्य हो गया ये ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बनाया इन्होंने, छात्रम गृहम आगम्य, और आगम्य को भी आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, भोजनम करोति। इसी प्रकार हमने औरों को भी बनाना है। तो इसमें जैसे खा है, माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति। ठीक है, माता वस्त्र धोकर भोजन बनाती है। तो यहाँ पे जो इत्वा वाला है यानी कि कत्वा प्रत्यय जो है त्वा, इसकी जगह पे बनाएंगे हम माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य। ठीक है, प्रा प्लस क्षल प्लस ल्यप प्रत्यय और फिर लिखेंगे पचति। ठीक है, माता वस्त्र प्रक्षालन करके भोजन बनाती है। उसके बाद है शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति, तो इसका बनाएंगे हम लिखित्वा की जगह पे करेंगे शिक्षकः श्लोकम संलिख्य, सम प्लस लिख प्लस ल्यप, तो संलिख्य फिर लिखेंगे पाठयति। ठीक है, ऐसे अगला है रमा स्थित्वा गीतम गायति, तो स्थित्वा का बनाएंगे रमा स्थित्वा गीतम गायति, अर्थात रमा खड़ी होकर गीत गाती है, तो हम बनाएंगे रमा उपस्थाय, उप प्लस स्था प्लस ल्यप प्रत्यय लगा के उपस्थाय बना, गीतम गायति, रमा उपस्थित होकर गीत गाती है। फिर है शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है, तो हम बनाएंगे शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य, प्रा प्लस नम प्लस ल्यप प्रत्यय, प्रणम्य फिर आएगा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ाता है। और लास्ट है लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति। ठीक है, तो लेखक जो है आलोचन करके लिखता है, लेखकः आलोचनम विकृत्य, बी प्लस करे प्लस ल्यप विकृत्य लिखति, लेखक आलोचना विश्लेषण करके लिखता है। तो जैसे पहले में हमने आ से बनाया था, ठीक है, आगत्य बना था, दूसरे में प्र से बनाया था प्रक्षाल्य, तीसरे में हमने बनाया था सम से संलिख्य। ठीक है, चौथे में बनाया था हमने उपस्थाय, उप से बनाया था, स्थित्वा को उप से बनाया था, उप उपसर्ग से, और उसके बाद प्र से फिर दोबारा हमने बनाया प्रणम्य। ठीक है, और उसके बाद हमने बनाया वी से दोबारा। तो इस तरीके से सारे ऊपर दिए गए जो उपसर्ग है उनसे बनाना है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। ठीक है, अर्थात पाठ में प्रयुक्त जो उपयुक्त पद है उन पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें जैसे पहला है सर्वे है एक चित्ती भूया। ठीक है, उसके बाद है उड्डीयताम, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हमने भरना है आकृष्टाहा, पहले में आएगा आकृष्टाहा। दूसरा है जालापहारकान तान पश्चात अधावत, तो यहाँ पे हमने बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यहाँ पे लिखना है हमने दृष्टवा यानी कि देखकर। ठीक है, इसका मतलब हुआ जाल ले जा रहे उन कबूतरों को देखकर वह पीछे दौड़ा, ये कहानी में भी है। तीसरा है अस्माकम मित्रम नाम मूसक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, तो यहाँ पे जो है आएगा हिरण्यकः, हिरण्यक नाम का जो मूसक राजा था, ठीक है, चूहों का राजा हिरण्यक। तो हमारा प्रिय
हिरण्यक नामक मूषक राज गंडकी नदी के तट पर चित्रवन में रहता था। फिर है हिरण्यकः कपोतानां चकितूषणीं स्थितः। कह रहा है हिरण्यक जो है कबूतरों की अवस्था देखकर चकित होकर चुपचाप खड़ा रहा। तो अवस्था लिखनी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम अवस्थाम, ठीक है, इसको कहते हैं स्थिति या अवस्था। और लास्ट है यतो ही विपत काले, यतो ही विपत काले, क्योंकि विपत्ति काल में, ठीक है। फिर उसके बाद है एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि विपत्ति के समय चकित रह जाना ही कायर व्यक्ति का लक्षण है। तो यहाँ पे हमने लिखना है बीच में विस्मय, ठीक है, विस्मय मतलब चकित हो जाना, आश्चर्य या चकित होना। स्क्रीन पर भी आंसर है। उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्ययांत पदेन सह उपयुक्त पदम योजयत। कह रहा है पाठ में जो प्रयुक्त ल्यप प्रत्ययांत जो पद है उनको, ठीक है, उनके साथ उपयुक्त पदों का मैच करना है। यानी कि ये ल्यप प्रत्ययांत है, ल्यप प्रत्यय से बने हुए हैं और इनके साथ उनका मैच करना है, ठीक है। तो जैसे पहला हमें दे रखा है अवलोक्य, अवलोक्य का होगा जालाप हारकान। ऐसी का है विकीर्य, तो विकीर्य, विकीर्य मतलब बिखेरना, और इसके साथ मैच होगा तंडुल कणान, ठीक है, चावलों को दानों को बिखेरना, ठीक है। उसके बाद है विस्तीर्य, विस्तीर्य मतलब विस्तार से क्या फैला है, जाल को, तो विस्तीर्य जालम। तीसरा है अवतीर्य, ठीक है, अवतीर्य, तो अवतीर्य कहाँ पे मतलब उतरे, तो आ जाएगा भूमौ, ठीक है, अवतीर्य मतलब भूमौ। और अवलोक्य का मैंने बता दिया था जालाप हारकान। उसके बाद है एक चित्ती भूय, एक चित्त से, एक साथ, तो इसका आएगा उड्डीयताम, क्या आएगा उड्डीयताम, ठीक है। प्रत्यय विज्ञाय, प्रत्यय विज्ञाय, प्रत्यय विज्ञाय मतलब तदवचनम, प्रत्यय विज्ञाय तदवचनम। स्क्रीन पर आपके आंसर है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। समास युक्त शब्द से रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। जैसे पहला है गंडक्याहा तीरम, तो गंडकी तीरम हो जाएगा तस्मिन, ठीक है, गंडकी तीरे। उसी प्रकार खा है तंडुलानाम कणाहा, तो तंडुलानाम कणाहा, तो क्या आएगा तंडुल कणाहा, क्या आएगा तंडुल कणाहा। और फिर आएगा तान, तान के बाद आएगा आपका तंडुल कणान। ग है जालस्य अपहारकाहा, जालस्य अपहारकाहा, तो आएगा जालापहारकाहा। फिर आएगा तान, और तान के बाद आएगा जालापहारकान, ठीक है। घा है अवपाताद भयम, ठीक है, तो अवपाताद भयम का बनेगा अवपात भयम, यहाँ पर आएगा आपका अवपात भयम। और फिर आएगा तस्मात, और तस्मात के बाद आएगा अवपात भयात, ठीक है, गिरने का डर। उसके बाद है का पुरुषाणाम लक्षणम, तो का पुरुषाणाम लक्षणम यहाँ पे लिखना है आपको का पुरुष लक्षणम। और फिर आएगा तस्मिन, तस्मिन के बाद आएगा का पुरुष लक्षणे। स्क्रीन पर भी आंसर है, आराम से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। सार्थक पदों का, ठीक है, या अर्थपूर्ण शब्द को पहचानकर संधि कीजिए। सार्थक मतलब स प्लस अर्थक, अर्थपूर्ण शब्द को पहचानकर संधि विच्छेद कीजिए। तो जैसे इसमें पहला है इत्या करने दे रखा है, तो इत्या में त्या जो है वो यण संधि से बना है, तो इति प्लस आकर्ण्य हो जाएगा। चित्र ग्रीवो अवदत का ओ का विसर्ग हो गया यहाँ पे, और एस जो बना हुआ है अवग्रह उसका आ हो गया चित्र गिरिवा प्लस अवदत। ऐसे हमें सबको बनाना है। बालको अत्र, तो बालको अत्र का बनेगा बालकः प्लस अत्र। धैर्य मथा भ्युदये, तो इसका बनेगा धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदये, ठीक है। फिर है भोजने अप्य प्रवर्तनम, तो भोजने अप्य प्रवर्तनम का बनेगा भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम।
भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम। स्क्रीन पर भी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, तो इसका बनेगा जो आधा सा है उसका विसर्ग होता है हमेशा नमः प्लस ते। ठीक है। उपायश् चिंतनीयः, तो इसका बनेगा उपायः प्लस चिंतनीयः, उपायः प्लस चिंतनीयः। व्याधस्तत्र, व्याधः प्लस तत्र। हिरण्यकोप्याः, तो इसका बनेगा हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। मूषकराजो गंडकी तीरे, तो इसका बनेगा मूषकराजः प्लस गंडकी प्लस तीरे। अतस्त्वाम, तो आएगा अतः प्लस त्वाम। कश्चित, कह प्लस चित कश्चित, कह प्लस चित कश्चित। तो स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, सारी संधियां समझा दी है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में कुछ जो है ग्रंथ परिचय दे रखा है। ठीक है। ग्रंथ परिचय में यह प्रस्तुत पाठ जो है हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ प्रकरण से लिया गया है, स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक जो है पंडित नारायण शर्मा है, यानी कि हितोपदेश जो है वो पंडित नारायण शर्मा ने लिखी है। ठीक है। वहां से इस चैप्टर को लिया गया है। अस्मिन् ग्रंथे मूल्ययुक्तानां नीतियुक्तानां च वचनानां सुभाषितानां कथानां च संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ में मूल्ययुक्त, नीतियुक्त वचन, सुभाषित वचन और कथानाम संग्रह, कथाओं का संग्रह है। ठीक है। इस ग्रंथ में, यानी कि जो ये हितोपदेश ग्रंथ है इसमें। अतः अयम ग्रंथ संस्कृत साहित्ये अत्यंतम समाद्रियते, इसलिए जो है यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्मिन् ग्रंथे चत्वारि प्रकरणानि सन्ति, इस ग्रंथ में 4 प्रकरण हैं। पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह, चौथा है संधि। अस्य अध्ययनेन छात्रः नीति विद्यायां संस्कृत भाषायां च निपुणो अस्ति। इसके अध्ययन से छात्र जो है नीति विद्या में और संस्कृत भाषा में निपुण हो सकते हैं या होते हैं। जैसे अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका त्रिणैर गुणत्वमाप मापन्नैर्बध्यन्ति मत्तदन्तिनः, मत्तदन्तिनः। ठीक है। ये हितोपदेश का ही है। इसका पदच्छेद दे रखा है, अन्वय भी दे रखा है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका गुणत्वम आपन्नेः त्रिणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। ठीक है। इसका भावार्थ भी है। इसी प्रकार दूसरा भी इसी में जो हमने पढ़े हैं, विपत्ति धैर्य मथा व्युदयी क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्ध विक्रमः यशसि च अभिरुचिर व्यसनम सुरतौ प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम। ठीक है। उसके बाद इसका भी पदच्छेद दे रखा है। ये सब आपको पदच्छेद, अन्वय, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके हिंदी अर्थात हिंदी अनुवाद हम पहले करा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक परियोजना कार्य है छात्रों के लिए। परियोजना कार्य में आपको पाठात् अद्योलिखितानां क्रियापदानां प्रयोग कौशलम ज्ञात्वा तत्समानानि अन्यानि वाक्यानि रचयत। पाठ से दिए गए इन क्रियापदों को अपने प्रयोग कौशल के द्वारा जानकर, ठीक है, समानानि अन्यानि तत्समानानि अन्यानि वाक्यानि रचयत, इनके समान जो है वाक्य आपको लिखने हैं। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे त्रिस्कुर्वन्ति, तो इसका बना रखा है इन्होंने दुर्जनः सज्जनम त्रिस्कुर्वन्ति। ऐसे आपको सबका बनाना है। यह आपका परियोजना कार्य यानी कि घर के लिए कार्य है, इसको आपको स्वयं करना है। सभी से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है। दूसरा है इसमें अनया कथया वयम स्वजीवने का शिक्षां स्वीकर्तुं शक्नुमः। इस कथा से हम सब अपने जीवन में क्या शिक्षा स्वीकार कर सकते हैं। इति अधिकृत्य, मतलब हमें क्या सीख मिलती है इस पाठ से। ठीक है। इति अधिकृत्य कक्षायां परिचर्चां कुर्वन्तु, इससे आपको कक्षा में जो है इसको आपको चर्चा करनी है। तो प्रिय छात्रों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जो है मैसेज करके बताइए। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।